लेकिन अंग्रेजी में कितनी भूल भुलैया है। लेकिन आजकल लोग इंग्लिश में ही दीवाने, अंग्रेजी में दीवाने। और तो और हम अपनी मर्यादाओं को भी भूलते जा रहे हैं। देखिए, एक बार एक गांव का व्यक्ति था, गांव का लड़का था, तो वो अंग्रेजी नहीं जानता था। अब उसने सोचा अंग्रेजी का जमाना आ गया है, जिसको देखो वो इंग्लिश में ही बोलता है। उसने क्या किया, उसने अंग्रेजी के 4 अक्षर सीख लिए। अंग्रेजी के 4 अक्षर सीख लिए। कौन कौन से? एक तो सीख लिया यस, जैसे कोई बात है यस यस। अब कोई वैसी बात है, दूसरा सीख लिया नो, यस, नो और वेरी गुड और थैंक यू। उसने ये 4 अक्षर अंग्रेजी के सीख लिए। अब जैसे कोई बात कहता है बोले यस यस, और कोई कुछ कहे तो बोले नो 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 नो। ये वेरी गुड, वेरी थैंक यू, थैंक यू। ये उसने 4 अक्षर सीख लिए अंग्रेजी के। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो घूमने के लिए गया। घूमने जाता है तो वो ट्रेन में बैठ गया। तो वो जब ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठता है तो एक सेठ जी थे। अब सेठ जी बैठे, सेठ जी का किसी ने सूटकेस चुरा लिया ट्रेन में से। अब वो वही बैठा था सेठ जी के पास। सेठ जी ने उससे पूछा, बोले भैया मेरा सूटकेस चोरी हो गया। बोले तुमने देखा? उसने कहा यस यस। अब अंग्रेजी बोलना जानता था, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता था कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन बोलना जानते था केवल, बस। तो उसने कहा भैया मेरा सूटकेस चोरी हो गया। बोले तुमने देखा? बोले यस यस। बोले कौन ले गया, कहाँ है, बताना जरा, बताना तो जरा। बोले नो 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 नो। उसने कहा बड़ी बदतमीज हो। बोले एक तो मेरा सूटकेस चोरी हो गया और मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम मना कर रहे हो। बोले एक थप्पड़ देंगे और जेल में बंद करवा देंगे। बोले वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे ये बात कही वेरी गुड, तो उसे क्रोध आ गया। उसने खींच के थप्पड़ गाल में दिया। उसने गाल पे हाथ रखा। उसने कहा 3 तो शब्द बोले, एक और रह गया। बोले थैंक यू भैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो कहने का भाव ये है, ये जो अंग्रेजी है ना, ये हमारे भारत की भाषा नहीं है, ये अंग्रेजों की है। लेकिन हमारी संस्कृति है, हम संस्कृति को नहीं अपना रहे, भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पहनावे में भी इतना फर्क आ चुका है। पहनावा भी पहनते हैं तो सबसे अच्छा पहनावा तो मुसलमानों का है, जो सर से लेके पांव तक तन ढका होता है ना। लेकिन हम लोगों का पहनावा ऐसा पहनावा है, मैंने ये तो देखा था कि गरीबी सुदामा जी पर थी मैया, गरीबी सुदामा जी पर थी, ये तो देखा है। लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी जो पैसे वाले हैं ना, पैसे वाले अमीरों की बेटियों पर सबसे ज्यादा गरीबी है, जो फटी कटी जीन्स पहन करके घूमती है। सोचिए जरा, हमारे पास क्या नहीं है, हम एक लड़की हैं, हम एक स्त्री हैं, हमारी मर्यादाएं होती हैं। ये वस्त्र हमें शोभा नहीं देते,
हम इनको पहन करके घूमते हैं, हम अपने मन में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों की पूछिए जरा बुजुर्गों से, जब बुजुर्गों की दृष्टि हम पर पड़ती होगी तो आपको तो शर्म नहीं लगती, लेकिन उनको शर्म लगती है। तो बुजुर्ग हमारे नीचे सर झुका लेते हैं और सोचते हैं बारे भैया क्या जमाना आ गया, हमारे जमाने में तो कभी ये वस्त्र नहीं पहने जाते। आजकल इतना बदलाव, इतना औलाद बिगड़ती जा रही है, माता पिता के कब्जे में नहीं रही, बल्कि माता पिता औलाद के कब्जे में हो गए। आज औलाद माँ बाप के कब्जे में नहीं है, उन्होंने अपने ही माँ बाप को मान लीजिए कैद कर लिया, हुक्म चलाते हैं अपने ही माँ बाप पर। पहले माता पिता हुक्म चलाते थे औलाद पर, लेकिन आज उल्टी औलाद माँ बाप पर हुक्म चला रही है। और इतना बिगड़ गए सबसे ज्यादा मोबाइल से। ये मोबाइल ऐसा चला है, भोजन कर रहे हैं तो मोबाइल चल रहा है, भोजन करते समय भी किसी को समय नहीं देते, कोई इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठे भोजन कर रहे हैं, निवाला मुंह में जा रहा है तो जा रहा है, नहीं तो नहीं, फोन में घुसे जा रहे हैं। पहले समय काम कर लेते, काम करने के बाद सबके पास बैठते, सबका मशवरा लेते, क्या करना चाहिए क्या नहीं, सबके पास, बुजुर्गों के पास औलाद बैठती थी। आज हमारी अपनी औलाद बुजुर्गों से दूर भागती है, अकेले बंद कमरे में बड़ा अच्छा लगता है, किसी के पास बैठना ही नहीं चाहता। आज अगर थोड़ा सा भी समय मिला, काम कर लिया तो फोन चलाने लगे। माता पिता उठा रहे हैं, बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना, नहीं उठेंगे। और अगर फोन ले लिया और पता चल गया कि मेरा फोन ले लिया तो तुरंत सो के उठेंगे, फिर तो नींद भाड़ में गई, मेरा फोन कहाँ गया, है ना। और मैंने आजकल बेटियों को देखा है, क्षमा करना, लेकिन बेटियों को देखा है सबसे ज्यादा फेसबुक पर जो रील बना बना करके छोड़ती हैं, इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे कपड़े पहन करके नाच नाच करके ये जो वीडियो डालती है ना, हमारे बुजुर्ग देखते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पिता का समाज में कितना मान सम्मान था, लेकिन हमारी एक गलती करने पर मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। नाच नाच करके वीडियो डालते, नाचना है ना तो भगवान के दरबार में नाचिए। ये दुनिया वालों को नाच दिखाने से क्या फायदा, उल्टा सीधा कमेंट करते, काम ऐसा करो जो दुनिया नाम ले, ऐसा नहीं कि दुनिया बदनाम करे। और प्यारे, पहले गरीब घर की बेटियां अमीर घरों में जाती थी नाचने, लेकिन आज उन्हीं अमीरों की बेटियां गरीबों का कर्जा उतार रही हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वीडियो नाच नाच के डाल करके। कितनी लज्जा की बात है। अरे वो भी छोड़िए, बेटियां डाल रही है वो भी कोई बात नहीं, छोड़िए वो भी, लेकिन बहुएं जिनकी नई नई शादी हुई है, इनके जितना तो अंधा कोई है ही नहीं। इनका मतलब है जीजी नाच रही है तो हम भी नाचें, है ना। इनके जितना तो अंधा कोई नहीं। बेटी तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, माँ बाप की निगरानी में है, लेकिन एक बहू जिसके कितनी मर्यादाएं होती हैं, ससुराल में जाती है पर्दे में रहना चाहिए बहू को, यही मर्यादा कहती है। लेकिन
सर से पल्लू हट गया, सर से घूंघट हटा है और नाच नाच करके टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके न जाने कैसे कैसे वीडियो डालते हैं। इतना अंधा हो गया है ये समाज, सब इतने अंधे हो गए हैं कि अगर एक को देख लिया कि ये वीडियो डाल रही है, ये पैसा कमा रही है, तो वो भी उसी काम में लग गए। पैसा कमाना है ना तो मेहनत का कमाओ, फिर वो चाहे दूसरे की मजूरी क्यों ना हो, कम से कम मेहनत का पैसा तो है। ये मेहनत का नहीं कि नाच नाच करके अपना बदन दिखा करके वीडियो डाल करके पैसे कमा रहे हैं, ये पैसा व्यर्थ है। बोली श्री वागे बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम ही श्याम। आज मैया यशोदा भगवान को नहला करके कजरा लगाती है, भगवान की मालिश करती है, सुबह सुबह उठ करके रोजाना। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, तो बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण आज सभी सखाओं को इकट्ठा करते हैं। गोपियां भगवान को बुलाती हैं